हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, तो हमने 51 क्वेश्चंस तक हल कर लिए थे और जिसको मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक डिवाइड किया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 52 क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो 52 क्वेश्चंस हैं उसमें क्या बताया जा रहा है कि किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो किशोरों के संबंध में पूछा है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया हो जाता है, या फिर चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना। इसके बाद जो डी ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। तो जो सबसे ज़्यादा जो उचित आपका ये इसमें ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ए, कि किशोरों में क्या होता है कि संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना जो है वो बढ़ जाती है, संवेग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए कि इसमें बताया जा रहा है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो पहला है अमूर्त चिंतन, बी है मूर्त चिंतन, सी है सामाजिक चिंतन, या फिर डी अहम केंद्रित व्यवहार। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका इसमें से 53 का, तो 53 का आप ए सही लगा सकते हैं कि इसका जो मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो है अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन जब करने लगता है बच्चा तो वही क्या होता है, संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता। तो आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो है बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। तो कालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, या फिर शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, या फिर डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा आपका बी, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना, कोई भी एक सिचुएशन रखना और उसमें बच्चों को निर्णय लेने के लिए कहना। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, तो इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 55 क्वेश्चन। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम इम्पॉर्टेंट इनमें से कौन सा है। तो तर्कना करना, समस्या और या फिर सामान्यकरण, या फिर स्मृति। तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे जो कम महत्वपूर्ण है वो है स्मृति, यानी किसी भी चीज़ को क्या करना, याद रखना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो कौन सा होगा इसमें से, आनुवांशिकता, वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, या फिर परीक्षाओं की संख्या में आप इसमें कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या। तो परीक्षाओं की यहाँ पे संख्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, जो आपका व्यक्तित्व विकास में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण जो है व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान रूप से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो 57 का आपका सही आंसर होगा कि अलग आयु में अलग तरीके से जो है बच्चे चिंतन करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है ये कह रहा है कि संवेगात्मक विरेचन का क्या अर्थ है। तो संवेगात्मक विरेचन का अर्थ होता है
संवेगों को दबाना, बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, या संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना, या फिर डी संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता। तो संवेगात्मक की दमन को सहने की योग्यता, यानी आप संवेग को दबाएंगे, सहन करेंगे उसकी योग्यता को बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका आपका सही आंसर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो किशोर हैं वो डैश का अनुभव कर सकते हैं, यानी दुश्चिता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, बच्चे उन बच्चों के संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम हो। यानी कम बुद्धि वाले बच्चे के साथ भी बच्चे श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं, उनका बुद्धि से दूसरे बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना यानी होमवर्क देना, और प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करना। कठिन सवालों को हल करने के लिए बच्चे की सहायता ना करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका होगा बी कि सहयोगात्मक समस्या समाधान करना। इस पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल, तो इसमें होगा चढ़ना, फुदकना, दौड़ना और लिखना। देखिए ये स्थूल गतिक कौशल है और सूक्ष्म जो गति कौशल है वो है लिखना। जब हम लिखते हैं तो इसमें सूक्ष्म गति कौशल जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लॉरेंस कॉल्बर के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं: आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, और जो इसका डी ऑप्शन है वो है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 62 का, इसमें देखिए नीचे क्या दिया गया है, इसमें कूट दिए गए हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है पहला है बी और डी, ए और डी, ए और सी, और बी और ए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी और ए। तो बी और ए में क्या दिया गया है कि व्यक्तिकता और विनिमय, और पहला जो है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ये दोनों जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो ये टॉपिक है वो पूरा हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ज़्यादा प्रश्न लाने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।